हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर आपके बीच एक नई स्टोरी के साथ हाजिर हूँ। आज की हमारी स्टोरी है द होली गंगा। स्टोरी पढ़ाने से पहले फ्रेंड्स एक बात आपको बता दें कि इसमें जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स आएंगे उसको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। और इसमें ग्रामेटिकल पोजीशन के अंतर्गत, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल्स वगैरह जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ देखते हुए चलेंगे फ्रेंड्स। और एक एक वर्ड की हिंदी भी लेते हुए चलते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है द होली गंगा। होली का मतलब होता है पवित्र, गंगा का मतलब गंगा। द जो है गंगा के पहले, किसी भी नदी के पहले द जरूर लगता है, इसलिए द होली गंगा, पवित्र गंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द गंगा इज अवर नेशनल रिवर। गंगा हमारी राष्ट्रीय, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, रिवर मतलब नदी है। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है, फुल स्टॉप। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेस। तो हेरिटेज का मतलब होता है धरोहर। तो गंगा जो है, जो विश्व की जो धरोहरें हैं उनमें से एक धरोहर ये भी है। द गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ अवर कंट्री। लाइफ लाइन का मतलब होता है जीवन रेखा। तो द गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, गंगा जो है भारत की जीवन रेखा है। और एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ अवर कंट्री, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई महत्वपूर्ण नदियां हैं, उनमें से एक यह भी हमारे देश की महत्वपूर्ण नदी है, फुल स्टॉप। इट इज कंसिडर्ड सेक्रेड एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा। इट इज कंसिडर्ड सेक्रेड मतलब पवित्र, कंसिडर्ड मतलब मानी जाती है, समझी जाती है, यह पवित्र मानी जाती है। एंड वर्शिप्ड मतलब पूजा की जाती है। और इसकी पूजा की जाती कैसे? एज गॉडेस गंगा, देवी गंगा की तरह, फुल स्टॉप। द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। गंगा की जो यात्रा है वह कहाँ से शुरू होती है? तो गोमुख से शुरू होती है, फुल स्टॉप। गोमुख इज ए केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालयाज। गोमुख है क्या? गोमुख एक गुफा है जो बनी हुई है, मेड ऑफ आइस, जो कि बर्फ की बनी हुई है। कहाँ पे? हिमालय में, फुल स्टॉप। द आइस मेल्ट्स, मेल्ट्स मतलब पिघलती है, बर्फ पिघलती है। एंड द वाटर फ्लोज आउट एज अ टाइनी स्ट्रीम, और जल बहता है कैसे? एज अ टाइनी स्ट्रीम, ये धारा होता है, जल धारा, एक पतली जल धारा की तरह पानी बहता है, फुल स्टॉप। एज द गंगा फ्लोज डाउन द माउंटेन्स मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम्स ज्वाइन हर। एज द गंगा, जैसे गंगा फ्लोज डाउन मतलब नीचे उतरती है, नीचे की तरफ बहती है। द माउंटेन्स, माउंटेन्स से नीचे की तरफ बहती है। मोर एंड मोर, और कई और छोटी धाराएं, जल धाराएं, ज्वाइन हर, इससे जुड़ती हैं, फुल स्टॉप। दस मतलब अतः, कॉमा, द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर। अतः गंगा बड़ी और बड़ी होती जाती है, फुल स्टॉप। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट। अच्छा, यह बहती है डाउन द माउंटेन्स से नीचे की तरफ बहती है बहुत तेजी से, वेरी फास्ट। देखिए ये फास्ट हमारा क्या है? वर्ब है, बहना, ठीक है ना। फ्लोज हमारा वर्ब है, बहना। तो कैसे बहती है? तेज बहती है। तो जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो फास्ट हमारा एडवर्ब हो गया, और वेरी फास्ट तो वेरी भी एडवर्ब हो गया, ठीक है ना। फास्ट एडवर्ब, तो एडवर्ब को जो क्वालिफाई करता है वो भी एक एडवर्ब ही होता है। जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा वर्ब एडवर्ब, एडवर्ब को जो मॉडिफाई या क्वालिफाई करेगा वो भी जो है एडवर्ब, फुल स्टॉप। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीचेज द प्लेन्स। यह हो जाती है कैसी? चौड़ी और चौड़ी, जैसे ही, ऐसा मतलब जैसे, इट रीचेज द प्लेन, जब वह समतल स्थानों पे पहुंचती है, प्लेन्स मतलब समतल जगह पे पहुंचती है, रीचेज मतलब पहुंचती है, तो वह और चौड़ी होती जाती है। आगे देखते हैं। इट रीचेज द प्लेन्स एट हरिद्वार। यह मैदानी भागों में कब पहुंचती है? प्लेन्स मतलब मैदानी भाग, हरिद्वार में यह मैदानी भागों में पहुंच जाती है, फुल स्टॉप। इन द प्लेन्स, मैदानी भागों में, इट फ्लोज थ्रू मैनी विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ इंडिया। यह कई गांवों और शहरों से होते हुए बहती है, फुल स्टॉप। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रिवर गंगा, कॉमा, देयर आर ग्रीन फील्ड्स। गंगा नदी के बोथ द साइड्स, दोनों तरफ, देयर आर ग्रीन फील्ड्स, हरे मैदान हैं, हरे घास के मैदान हैं। अब ग्रीन क्या है? फील्ड्स, तो फील्ड्स कैसी हैं? ग्रीन है। तो ग्रीन ये हमारे पास विशेषण हो गया, एडजेक्टिव हो गया, फुल स्टॉप, पैरा चेंज। मैनी अदर रिवर्स ज्वाइन द गंगा इन द प्लेन्स।
मैनी अदर रिवर्स, कई दूसरी नदियाँ, ज्वाइन द गंगा इन द प्लेन्स, गंगा नदी से मैदानी भागों में मिलती हैं, फुल स्टॉप। द यमुना एंड द इनविजिबल सरस्वती मीट द गंगा एट प्रयागराज, यमुना यानी यमुना नदी और इनविजिबल सरस्वती, अदृश्य, इनविजिबल मतलब अदृश्य, सरस्वती, तो इनविजिबल सरस्वती की विशेषता बता रहा है, तो इनविजिबल यहाँ पे एडजेक्टिव यानी कि विशेषण होगा। मीट द गंगा एट प्रयागराज, गंगा से कहाँ मिलती हैं, प्रयागराज में मिलती हैं, एट प्रयागराज, फुल स्टॉप। दिस मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर्स इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम, यह मिलन स्थान, मीटिंग प्लेस मिलन स्थान, ऑफ द थ्री रिवर्स, तीनों नदियों का यह मिलन स्थान, इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। इट इज अ होली प्लेस, यह पवित्र स्थान, कॉल्ड तीर्थ राज प्रयाग, तीर्थराग प्रयाग कहा जाता है इसको, या कहलाता है, यह पवित्र स्थान तीर्थराज प्रयाग कहलाता है, फुल स्टॉप। कुंभ मेला एट प्रयाग हैज गेन्ड इंटरनेशनल फेम एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपल, कुंभ मेला एट प्रयागराज, प्रयागराज पे होने वाला कुंभ मेला या प्रयागराज का कुंभ मेला, हैज गेन्ड, गेन का मतलब होता है उसने अर्जित कर लिया है, हैज गेन्ड क्या अर्जित कर लिया है, इंटरनेशनल फेम, अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि उसने अर्जित कर लिया है, एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग, कैसे अर्जित कर लिए, तो विश्व की, एपोस्ट्रोफी एस, इसको का की के पढ़ते हैं, तो विश्व की या विश्व का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, रिलीजियस धार्मिक, क्या धार्मिक, तो लोगों की, गैदरिंग मतलब भीड़ या इकट्ठा होना, तो इसने जो है विश्व की धार्मिक लोगों का जो जुड़ाव होता है, इसने यह ख्याति अर्जित कर ली है कि सबसे बड़ी रिलीजियस गैदरिंग नहीं होती है, फुल स्टॉप। मैनी हिंदूज बिलीव दैट टेकिंग अ होली डिप इन द गंगा कैन प्योरीफाई अ पर्सन्स सोल ऑफ ऑल पास्ट सिंस, हिंदू, मैनी हिंदू बिलीव्स, कई हिंदुओं का यह मानना है दैट कि टेकिंग अ होली डिप, डिप मतलब होता है डुबकी, कि एक पवित्र डुबकी इन द गंगा रिवर, गंगा रिवर में लेने से कैन प्योरीफाई, सकती है, क्या सकती है, प्योरीफाई मतलब पवित्र कर सकती है, क्या, पर्सन्स सोल, का की के, मनुष्य की आत्मा को, इंसान की आत्मा को, ऑफ ऑल पास्ट सिंस, पास्ट मतलब पिछले जितने भी उसके अपराध हैं उनको वो प्योरीफाई कर सकती है, मतलब उनको वो धो सकती है, ऐसी हिंदू मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति इसमें एक बार डुबकी लगा लेता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं, ठीक है। आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटीज, कॉमा द गंगा फ्लोज टूवर्ड्स द सी, आफ्टर पासिंग थ्रू मतलब बहुत सी बड़ी सिटीज मतलब शहरों से, बहुत से बड़े शहरों से होने के बाद, पासिंग थ्रू मतलब गुजरने के बाद, कॉमा द गंगा फ्लोज टूवर्ड्स द सी, गंगा जो है वो समुद्र की तरफ बहती है, फ्लोज टूवर्ड्स मतलब की तरफ बहती है, फुल स्टॉप। एज इट रीचेस क्लोजर टू द सी, एज मतलब जैसे ही यह, रीचेस क्लोजर टू द सी समुद्र के नज़दीक, क्लोजर मतलब समीप, पहुंचती है, रीचेस मतलब पहुंचती है, कॉमा इट्स स्पीड बिकम्स स्लोअर एंड स्लोअर, इसकी जो रफ्तार है, इसकी जो गति है वह धीरे और धीरे होती जाती है, एंड फाइनली इट मर्जेस इनटू द सी, और अंततः यह मर्जेस मतलब मिल जाती है, समा जाती है, इनटू द सी समुद्र में समा जाती है अंततः, फुल स्टॉप। द गंगाज, वही एपोस्ट्रोफी एस, का की के, द गंगाज लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स एंड्स एट द बे ऑफ बंगाल, द गंगाज लॉन्ग जर्नी, गंगा की लंबी यात्रा, फ्रॉम हाई अप टू द माउंटेन्स, पहाड़ों के ऊपर से होते हुए, एंड्स एट द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, बे मतलब खाड़ी में जाके समाप्त हो जाती है, एंड्स मतलब समाप्त हो जाती है, फुल स्टॉप। दिस प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइंस द सी इज कॉल्ड द गंगा सागर, यह स्थान, दिस प्लेस, जहाँ पर, वेयर मतलब जहाँ पर गंगा मिलती है समुद्र से, वह गंगा सागर, कॉल्ड मतलब कहलाता है। तो
जिस जगह पे गंगा समुद्र से जाके मिलती है वह स्थान गंगा सागर कहलाता है। फुल स्टॉप। तो ये मेरी स्टोरी खत्म हो गई। लास्ट नीचे देखिए क्या दिया हुआ है, तो गंगाज प्योरिटी इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब गंगा की काके की यह है ना एपोस्ट्रोफी, तो गंगा की स्वच्छता क्या है, हमारी, इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी है। ठीक है, फुल स्टॉप। तो ये हमारी स्टोरी हो गई फ्रेंड्स, छोटी सी थी, अच्छी सी स्टोरी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और आगे की स्टोरी के लिए, आगे की वीडियोस के लिए तैयार रहें फ्रेंड्स। थैंक यू।